11 जुलाई को महिला थाने में दिल्ली निवासी पायल द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई जाती है। शिकायत की मुख्य आधार रहा शादी से पहले दहेज की मांग करने, बदतमीजी व छेड़खानी करने, कहासुनी करने तथा दान दहेज में दिए गए सामान को वापस न करने बारे था। दुल्हन ने ये सभी आरोप कैमरे पर बोले व एप्लीकेशन में भी। दूल्हा उपेंद्र ने कैमरे के सामने आकर बयान दिया कि उसके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। बात शुरू होती है तब जब रिश्ता होने से पहले दूल्हे के परिवार की और दुल्हन के परिवार की मीटिंग रखी गई। परिवार ने सहमति जताई और शादी की तारीख 6 जुलाई रखी गई। सगाई 4 जुलाई को होनी तय हुई। परिवार के आपसी तालमेल से शादी की रस्में ठीक तरीके से निपटती चली जा रही थी। फिर ऐसा अचानक 6 जुलाई को क्या हुआ कि आपसी असमंजस में शादी बनने की बजाय बिगड़ने पर पहुंच गई। दूल्हे पक्ष ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि तय स्थल पर उनकी बारात 10 बजे पहुंच चुकी थी, लेकिन दुल्हन के भाई ने ये कहकर बारात को थोड़ा देरी से आने को कहा कि अभी दुल्हन तैयार ही नहीं है। ढोल पर नाचते गाते उन्हें 1 घंटा बीत चुका था। रिबन कटाई के दौरान की ये वीडियो हमें दूल्हे पक्ष ने उपलब्ध कराई, जिसमें दूल्हे की होने वाली साली का बेरुख रवैया उन्हें वही खलने लगा। उपेंद्र ने बताया कि वहां तक सब ठीक था, लेकिन फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ कि वो स्टेज पर बैठे हुए अपने दुल्हन का इंतजार करते रहे। दुल्हन तो नहीं आई, लेकिन मिल गई उन्हें महिला थाने में उन पर दर्ज हुई एप्लीकेशन की कॉपी। प्रियबली ये जो उनसे ये कह रहे थे कि हाँ भाई इनके कपड़ों का वो बिल वगैरह है या कुछ भी है, बिल तो हमारे नाम पे है, हमने पेमेंटें कर रखी हैं। और पार्लर की भी जो उनसी घड़ी की बात कही सजाए, एक +2 क्लास लड़की कहाँ से 10,000 रुपये अपने पास से देगी? कहाँ से देगी? कहीं से नहीं देगी। आखिर परिवार को तो बात पता चलनी है, आज नहीं तो 4 दिन बाद बात पता चलेगी। वो बेतुकी बात है, बेतुका इल्ज़ाम है। बल्कि मेरे मदर गए हैं वहाँ पे पेमेंट देने, क्योंकि जो पेमेंट करनी थी पार्लर की वो भी 15,000 रुपये की पेमेंट, एक 5,000 की पहले गई है, फिर एक 10,000 रुपये की गई है। वो पेमेंटें मैंने अपने अकाउंट से कर रखी हैं। बाकी अगलों ने कहा कैश लेगी। सगाई यहीं पर लेबर चौक पर हुई थी वेंकट हॉल में, तो वहाँ का खर्चा भी हमारा था सारा। ड्रेस हमारी थी, जो उन्होंने गाउन डाला था, जो भी डाला था वो भी हमारा ही था। रिबन भी कह रहे हैं बेतुके उस हिसाब से करा है, बेरुखे हिसाब से। उसकी भी मैं आपको वीडियो दे दूंगा कौन से बेरुखे हिसाब से रिबन कटा है। रिबन भी बिल्कुल प्रॉपर वे से कटा है, इनके खुश थे। रिबन में ये डिमांड रखी गई थी कि मेरे को अंगूठी चाहिए, साली की अंगूठी। 10 बार तो मेरे को पायल ने पूछ लिया था कि भाई वो साली की अंगूठी लेके आओ। हड़बड़ा धबड़ी में मेरे को याद नहीं रही लानी, ये कह दिया कि हाँ भाई लेके आएंगे। ख़रीद रखी है, उसका भी बिल है मेरे पास। बाकायदा पूछा है क्या साइज़ है, 16.5 साइज़ बताया इन्होंने। पीसी ज्वेलर से ख़रीद रखी है, उसका भी बिल है मेरे पास। नहीं मिले, दुल्हन नीचे ही नहीं आई। अब मेरे को क्या पता दुल्हन वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, मेरे को कुछ नहीं पता। अब तो चाहे कहने को कुछ मर्जी कह दें। उसके बाद इन्होंने पहले मम्मी पापा को ऊपर बुलाया कि भाई लड़के को अलग कर दो, सेपरेट कर दो। ना भाई से बोलेगा, ना माँ से बोलेगा, ना बाप से बोलेगा, अलग रहेगा। 1 महीने का टाइम देते हैं, लड़की रहेगी। ठीक है, मैं एकदम हैरान सा हो गया कि ये क्या बात होगी। एकदम अभी आए नहीं है यहाँ पे और उससे पहले ही ये कह रहे हैं लड़का अलग रहेगा या सब कुछ रहेगा। जब हम इस चीज़ पे सारे मेरे को प्रेशराइज़ कर रहे थे, कोई बात नहीं बेटा बोल दे, इज्जत ख़राब होगी, इज्जत ख़राब होगी, तो मैंने बोल दिया चलो ठीक है जी मैं एग्री हूँ। तो कहने लगे कि तुमने टाइम ही बहुत ज़्यादा लगा दिया। कह रहे हैं कि इनके कोई 4 बंदे नहीं आए, बड़े बुजुर्ग नहीं आए। बड़े बुजुर्ग क्या करेंगे? हमारे जब जिस गुरुओं को हम मानते हैं वो गुरु जाके इनके सामने बैठ गए थे। उन्होंने कहा हमारे गुरु थे, मैं नाम डिक्लेयर नहीं करूँगा, कोई भी जो भी हमारे गुरु हैं उनके सामने जाके बैठ गए। उन्होंने कहा कि चलो लड़के की मैं लेता हूँ, जिम्मेवारी लेता हूँ, कोई नहीं अलग कर देंगे। उन्होंने कहा, तब भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जीजा ने मेरे को ये वर्ड यूज़ करे हैं कि भाई मैं तेरे को रूम का रेंट दूँगा, बाहर रहने का, होटल का रेंट, जो भी जितने दिन तू बाहर रहेगा, जब तक तेरे को रूम नहीं मिलेगा हम देखेंगे, माहौल को देखेंगे, हमारी लड़की वहाँ पे स्टेबल है या नहीं है, तू बाहर रहेगा। फिर उसके बाद फिर इन्होंने और अड़ा दी बात कि ज़मीन नाम होएगी। ज़मीन भी नाम कुछ नहीं होएगी, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है ज़मीन की जितनी भी है, चाहे 1 किला, चाहे 2 किले, चाहे 2.5 किले, चाहे 5 है, चाहे 10 है, जितने मर्जी हैं, आधी प्रॉपर्टी पायल और उपेंद्र के दोनों के नाम आधी आधी होगी। पापा ने उसी टाइम ऑन द स्पॉट ये कह दिया कि बिना किसी का डिसीजन लिए कि मैं वसीयतनामा करवा देता हूँ, मैं पक्के पे नहीं करवाऊँगा, मकान नाम करवा दो इनके नाम। तो फिर हमने ये बात कह के ये बंद कर दिया। तो ये कहने लगे चले जाओ अब तुम, अब हमने लड़की देनी ही नहीं थी। उपेंद्र की मां का कहना है कि वो तो अब भी घर बसाना चाहते हैं, लेकिन दुल्हन पक्ष ने ये कहकर शादी से इनकार कर दिया
कि शादी होने के बाद उपेंद्र अपने परिवार से कोई ताल्लुकात नहीं रखेगा। इतना ही नहीं, जितनी भी प्रॉपर्टी उपेंद्र के पिता के नाम है उसे उपेंद्र और उसकी होने वाली घरवाली के नाम से शादी से पहले ही करनी पड़ेगी। दूल्हे की माँ का ये भी कहना था कि उनकी होने वाली बहू के जीजा ने ये बात कहने में भी कोई शर्म नहीं की कि शादी के बाद पति पत्नी पति के घर नहीं बल्कि किसी होटल में रहेंगे जब तक उपेंद्र अलग घर नहीं देख लेता। मामला यही था, हम पहले अप्रैल में देखा है, मीटिंग वगैरह इनकी हुई, इनको लड़का पसंद आ गया। फिर इन्होंने कहा अब हमें लड़का पसंद है, घर भी पसंद है। इनकी फुल फैमिली, ताऊ के दामाद तक सब देख गए थे। खुद का दामाद, ताऊ का दामाद सब आए थे, बाप माँ सब देख गए थे। फिर हम गए 1 तारीख को, तो वहीं पे इन्होंने रोका कर लिया, रोका हो गया। उसके बाद मतलब होता रहा। फिर ये 4 तारीख का फंक्शन था हमारा रिंग सेरेमनी का, वो भी हमारी तरफ से था, हमने अच्छी तरह निपटाया, कोई बात भी नहीं थी। फिर 6 तारीख को शादी थी। तो जब हम सितारा में मेन रोड से उतरकर बीच गली में हुए हैं, तो वहीं से लड़के आने शुरू हो गए थे। आंटी अभी रोक लो, हमें देर है, अभी लड़की तैयार होके नहीं आई, मम्मी तैयार होके नहीं आई, मासी तैयार होके नहीं आई। 9:45 हम बिल्कुल तैयार थे उस टाइम, बिल्कुल भाई अभी काम कर लें, मिलनी वगैरह करवा दें। फिर भी हम करते करते 11:15 हो गए। फिर भी कहने लगे अभी आधा घंटा रुको, अभी आधा घंटा रुको। और उसमें यूं था कि जो मेन हमारे गेस्ट थे वो सब जा रहे थे, क्योंकि कार्ड पे 8 बजे का टाइम छपा था। तो इसलिए हाथ पैर जोड़कर मैंने कहा लड़की नहीं आई, कोई बात नहीं, इतने मिलनी वगैरह करवाओ, रिबन कटवाओ, उसके बाद लड़की का तो बाद में काम है, स्टेज पर आ जाएगी लड़की। तो मिलनी हो गई। जो जिसने इसका साला बनना था राहुल ने, वो आया, वो रथ से उतार कर अच्छी तरह नाचा इसके साथ, रथ पे ले गया। फिर रिबन काटा, रिबन में हमने उनको लिफाफा दिया, हर कोई पैसा ही देता है, पर उस साली ने कह दिया कि मैं लिफाफा नहीं लूंगी, मेरी रिंग कहाँ है, सोने की रिंग कही थी, क्योंकि हमने माप ले रखा था, उसको पता था 16.5 नंबर की रिंग थी और हमने यहाँ पीपीसी ज्वेलर से ली थी, तो उसको सब पता। रिंग आपको पता है, शादी का माहौल हो तो कुछ ना कुछ भूल ही जाता है, हम भूल चुके थे, लड़का भूल गया था जल्दी में। उसकी मौसी मंजू और उसके जीजे ने बिचौले से और मेरे से लड़ना शुरू कर दिया। अगर मैं जवाब देती तो वो मेरी पिटाई भी कर देते थे, पर मैंने अपने आप को कंट्रोल रखा, मैंने कोई जवाब भी नहीं दिया। फिर इनका होता रहा। फिर हमने जितने भी 100 बंदे 50 बंदे जितने भी थे हमारी ओर से, सबने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, झोलियां करी कि दे दो, कोई बात नहीं, हम माफी मांगते हैं, अगर कोई हमें दे दो, हम लड़के को ऐसे वापस कैसे ले जाएं। नहीं। फिर दूल्हे को बुलाया गया कि आप सब चले जाओ, दूल्हे को भेजो। दूल्हा गया तो उसके साथ डिमांड रखी गई कि 1 महीना ही रहेगी, फिर तू होटल में ही रहेगा। और उसके बदल में उसका जीजा कहने लग गया कि होटल का खर्चा मैं भरूंगा। फिर नहीं ये माने। फिर हमारे गुरुजी आए, इन्होंने कहा 4 आदमी ले आओ, हम गुरुजी को ही लाए, भाई इससे ऊपर और कौन होता है दुनिया में। गुरुजी के पास शर्त आई कि ये आज चलो, आज हम डोली देते हैं, ये आज ही घर तो जाए पर शाम को ही होटल में चला जाएगा, 8-10 दिन होटल में रहेगा। और रिंकू पावा ने कहा उसका खर्चा मैं भरूंगा। अब साडू है, उसका खर्चा भरने का क्या मतलब है। इसी दौरान 6 जुलाई के बाद दूल्हे की मां की दुल्हन की बहन से हुई बातचीत भी सामने आई है, सुनिए। हेलो हेलो हेलो, सोनम। हाँ जी, राम राम। राम राम। कौन? नहीं पहचाने? हाँ जी, उपेंद्र की मम्मी। हाँ जी आंटी नमस्ते जी, बोलो। मैं क्या देख लो, 2 सिर मिलते ओमंदर अजय, 2 सिर मिलते टूटते चंगे नहीं लगते हैं। नहीं आंटी, हमारी तो बिल्कुल ना है, अब तो कोई वो ही नहीं रह गया अब तो। देखो आपने जमीन गई थी, हम जमीन करवाने के लिए तैयार हैं बेटा। आंटी उस टाइम आप लोग कहाँ गए थे? 7 बजे तक आपने अपने बेटे की आंखों में आंसू आपको नहीं दिखे। आज हम जमीन का क्या करेंगे? जब आपका बेटा इतना रो रहा था, आपको अपने बेटे की आंखों के आंसू नहीं दिखे आप लोगों को, तो फिर अब आपकी जमीन का क्या करेंगे? थोड़ी थी बेटा, अंकल के नाम थी, उन्होंने यूं तो कहा था वसीयत करवा देता हूँ, आधी आधी कर भाई, जीते जी मेरी, बाद में आधी आधी। आंटी देखो, जमीन कोई हमारे को थोड़ा मिलनी थी, मिलनी आप ही के बेटे को थी। तो एक हमें थोड़ा सा ये था श्योरिटी थी कि कोई बात नहीं। तो जमीन नहीं थी, मैं क्या कर सकती थी बेटा। अगर आदमी ने उसी टाइम कह दिया था सबके सामने
कोई मैं तो नहीं बोल रही थी बेटा कि हाँ वसीयत करवा देता हूँ, जीते जी मेरी, मेरे बाद दोनों की आती आती, यही बात हुई थी ना, और तो कुछ नहीं हुआ। तुमने कहा डोली दे के रात को ही होटल में चला जाएगा, 8-10 दिन रहेगा। हमने कहा हमें वो भी मंजूर है, हमें वो भी मंजूर है, और हम क्या कर सकते हैं बताओ। आंटी ये सब कुछ 7 बजे के बाद हुआ है, 7 बजे से पहले कुछ भी नहीं। आपको पूरा टाइम दिया था हम लोगों ने, 10 मिनट दिए, आधा घंटा दिया, घंटा दिया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। अब हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अब हमारी लड़की नहीं मानती भाई। सुनो, हमने यूं सोचा कि करणपुरी आपका गुरु है, हम उसको लाते हैं, फिर करणपुरी से बात करवाई, अच्छा टाइम लग गया, फिर हम अपने गुरु के पास गए, फिर वो आए, फिर वहाँ टाइम लग गया, टाइम तो ऐसे खत्म हो गया था। देख लो बेटा, फिर भी 2 सिर मिले अच्छे होते हैं। अच्छा तुम डिमांड क्या रहे हो, हमारी क्या डिमांड है? यही चावल चीनी थी और क्या था? अब तो आंटी हमारे, आप लोगों ने क्या बोला हुआ है? चल मैं कहती हूँ मेरी सारी गलती है, मैं ही माफी मांगती हूँ। और बोल सोनम से आंटी अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी लड़की मना करती है तो हमारी लड़की कहती है जिस घर में मेरे बाप की पगड़ी उछल गया ना। आंटी आप लोगों ने किस चीज की इज्जत रखी थी? आप मेरे को ये तो बताओ, हमारी इस चीज में आपने इज्जत रखी है? सगाई पे आपने मेरा मुंह तोड़ दिया, शादी पे आप लोगों ने हमारी बेइज्जती कर दी, और कौन सी हमारी बेइज्जती रहेगी? इज्जत जो उड़ानी रहेगी अब आपके लिए। हमने कौन सी क्या कहा है बेटा? फिर भी मैं कह रही हूँ, चल मैं मानती हूँ मेरी सारी गलती है, मैं तो आपके पापा से मांग लेती हूँ माफी। और बोलो आंटी आपकी माफी से मेरे पापा की पगड़ी बरादरी के अंदर वापस आ जाएगी? इसमें हमारी बेइज्जती नहीं है, बेइज्जती दोनों घरों की है बेटा, दोनों घरों बेइज्जती कोई बात नहीं आंटी, हमारी तो हो गई है, हमारी तो हो गई, हमारी तो इज्जत रह ही नहीं गई, हमारी तो इज्जत रह ही नहीं गई, हमारी तो हर जगह बेइज्जती हुई पड़ी है। इज्जत कहीं रह गई तो हम बात करें ना कहीं पे। अब अगली लड़की कहती है अगर मेरे को भेजो तो मैं कुछ कर जाऊंगी, हम क्या करेंगे? अब तो लड़की कहती है मैं जबरदस्ती मेरे को भेजो तो मैं कुछ कर जाऊंगा, हमने लड़की को थोड़ा छोड़ना है अपनी। 1 मिनट मेरी पायल से बात करवा दो, मैं माफी मांग लेती हूँ पायल से। नहीं, कोई पायल से बात नहीं करानी किसी की भी। दूल्हे पक्ष ने ये साफ कर दिया है कि उनके द्वारा कोई दहेज की मांग नहीं की गई, बल्कि दुल्हन पक्ष द्वारा ही अजीब फरमाइशें रखी गई थी जिन्हें वो पूरा कर रहे थे। खैर, ये कहना स्पष्ट नहीं कि कौन सही कौन गलत। दोनों पक्षों की बात सुनकर आप क्या विचार रखते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा।